सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। बेंथम और हुकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम बैकग्राउंड की। देखिए, इससे पहले कैरोलस लीनियस के द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। जब कैरोलस लीनियस ने इस तरीके का क्लासिफिकेशन दिया तो उसके बाद बॉटनिस्ट की रुचि नई तरीके की वनस्पतियों को खोजने में लगी और वो उसके माध्यम से अपने टेक्सोनोमियल नॉलेज को बढ़ाने लगे। साथ ही साथ वे प्लांट्स के बीच एक नेचुरल रिलेशन को भी फील करने लगे और इसी फॉर्म रिलेशंस के सिद्धांत को आधार मानकर सबसे पहले पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम दो अंग्रेज बॉटनिस्ट जॉर्ज बेंथम और सर जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्रपोज्ड किया। बेंथम और हुकर ने अपनी ऐतिहासिक रचना जेनेरा प्लांटेरम, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1862 से 1883 के बीच, ये कई खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसमें उस समय ज्ञात सभी सीड प्लांट्स के नाम, सही वर्णन और उनका सही क्लासिफिकेशन था। ये स्पीशीज थी लगभग 97,000, 97,000। इसमें टेक्निकली वर्ड फैमिली को ऑर्डर और ऑर्डर को कोहोर्ट नाम दिया गया। इस क्लासिफिकेशन में कुल 202 ऑर्डर्स की पहचान की गई, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर रेनेनकुलेसी और सबसे लास्ट ऑर्डर पोएसी है। आधार और रूपरेखा के विषय में अगर बात करें तो अलग अलग फाइलम को ऑर्डर और कोहोर्ट के साथ समानताओं व भेदों के आधार पर रखा गया, यानी कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है और उनमें आपस में किस तरीके के अंतर हैं, तो इस बेस पर उनको अलग अलग रखा गया। कुछ ऑर्डर्स को बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से किसी भी कोहोर्ट में नहीं रखा जा सकता था, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इसलिए उन्हें ऐसे ऑर्डर में रखा गया जो असंगत थे, यानी कि जो मेल नहीं खाते थे, यानी कि ऑर्डिनेस एनोमेली। जैसे मोरिंगेसी इसका उदाहरण है। अगर प्लांट की बात करें तो ड्रम स्टिक ट्री इसका एग्जाम्पल है। अगली बात करते हैं कि जब ये वर्गीकरण यानी ये क्लासिफिकेशन दिया गया तो उसकी कुछ विशेषताएं थीं। इन विशेषताओं को इस चार्ट के माध्यम से हम देखकर समझते जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर है फेनेरोगेम्स। इसके अंतर्गत वो पौधे रखे गए जो फ्लावरिंग प्लांट थे और जिनमें सीड थे। इनको 3 वर्गों में बांटा गया, यानी कि 3 क्लासेस में इनको बांटा गया। दूसरी बात, यहाँ पर एक और डिवीज़न किया गया था प्लांट किंगडम का, जिसे कहा गया क्रिप्टोगेमिया, यानी कि क्रिप्टोगेम्स। इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया या रखा गया जो नॉन फ्लावरिंग थे, यानी कि जिन पर पुष्प नहीं आते थे। बात करते हैं फिर से फेनेरोगेम्स की। फेनेरोगेम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, डाइकोटाइलेडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटाइलेडोन्स। डाइकोटाइलेडोन्स यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आए जिनमें 2 बीज पत्र यानी कि 2 कोटाइलेडोन्स मिलते थे। अनावृत बीजी यानी कि दूसरा पार्ट था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वो प्लांट्स रखे गए जिनमें नेकेड सीड्स थे। फिर तीसरे नंबर पर था मोनोकोटाइलेडोन्स। मोनोकोटाइलेडोन्स के अंतर्गत वो प्लांट्स रखे गए जिनमें मोनो यानी कि सिंगल कोटाइलेडोन सीड में था। अब इस डिवीज़न का आधार क्या था? इस डिवीज़न का आधार था वेनिशन, फ्लावर एंड कोटाइलेडोन, यानी कि उनमें किस तरीके का शिरा विन्यास था, उनमें किस तरीके के फ्लावर्स थे और किस तरीके के बीजपत्र यानी कि कोटाइलेडोन्स प्रेजेंट थे। जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच रखा क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स नेकेड होते हैं। सबसे पहले बात करें कोटाइलेडोन्स की। डाइकोटाइलेडोन्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला पॉलीपेटेली, दूसरा गैमोपेटेली और तीसरा मोनो
क्लेमाइडी, यानी कि इन्हें पेटल्स के प्रेजेंस और एब्सेंसी के और साथ ही साथ फ्यूजन के बेस पर अलग अलग रखा गया। जैसे पॉलीपेटली में पेटल्स प्रेजेंट थे और इंडिपेंडेंट थे, यानी कि स्वतंत्र थे। गैमोपेटली में फ्यूज पेटल्स थे, यानी कि युग्मित दल थे। और मोनोक्लेमाइडी में जो पेटल्स थे वो स्पष्ट नहीं थे और फ्लावर एक या दो साइकिल में पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज धारण करता था। नेक्स्ट पॉलीपेटली। पॉलीपेटली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। पहला थैलेमीफ्लोरी, दूसरा डिस्कीफ्लोरी और तीसरा कैलिसीफ्लोरी। ये डिवीज़न मेनली थैलेमस यानी कि पुष्पासन के सापेक्ष ओवरी की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया था, यानी कि थैलेमस और ओवरी, पुष्पासन और अंडाशय की स्थिति को ध्यान में रखकर यह डिवीज़न किया गया था। जैसे थैलेमीफ्लोरी के अंतर्गत 6 कोहोर्ट और 34 ऑर्डर्स हैं। पहला कोहोर्ट इसके अंतर्गत रेनेलीज और पहला ऑर्डर रेनेनकुलेसी। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि जब ये क्लासिफिकेशन हुआ तो उस समय पहला ऑर्डर रेनेनकुलेसी। लास्ट कोहोर्ट मालवेलीज और ऑर्डर टिलिएसी, यानी कि ये थैलेमीफ्लोरी सीरीज की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी वेल डेवलप्ड डिस्क और सुपीरियर ओवरी होती है। यहाँ पर कुल 4 कोहोर्ट रखे गए हैं, जिनमें जिरिनियलीज है, ओलेकेनिलीज है, सिलेस्ट्रेलीज है और सेपिनडेलीज है। कुल 23 ऑर्डर्स हैं। पहला कोहोर्ट जिरिनियलीज है और ऑर्डर लाइनेसी है। अंतिम कोहोर्ट है सेपिनडेलीज और अंतिम ऑर्डर है मोरिंगेसी। बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज कैलिसीफ्लोरी। इसके मेंबर्स में पेरिगाइनस यानी कि परिजायांग अथवा जायांगोपरिक एपिगाइनस फ्लावर होते हैं, पेरिगाइनस या एपिगाइनस। इसमें 5 कोहोर्ट और 27 यानी कि 27 ऑर्डर्स हैं। इसका पहला कोहोर्ट है रोजेलीज और पहला ऑर्डर है कोनेरेसी। लास्ट कोहोर्ट है अम्बेलेलीज और लास्ट ऑर्डर है कोर्नेसी। नेक्स्ट गैमेटोपेटेली सब क्लास के सदस्य जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर में पेटल्स फ्यूज होते हैं। इसे 3 सीरीज में डिवाइड किया गया, इनफेरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलेटी। डिवीजन कार्पल यानी कि अंडक की संख्या और स्थिति के आधार पर है। इनफेरी बाइकार्पेलेरी हैं यानी कि द्विअंडपी हैं, सिनकार्पस यानी कि युक्त अंडपी हैं या युक्तांडपी हैं और निम्न अंडाशय यानी कि इंफीरियर ओवरी इनमें मिलती है। बात करें हेटेरोमेरी की। हेटेरोमेरी में कार्पल की संख्या 2 से अधिक होती है। बाइकार्पेलेटी में अंडप हमेशा 2 अंडपी यानी कि बाइकार्पेलरी होंगे और सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी यहाँ पर मिलेगी। इस सब क्लास में कुल 10 कोहोर्ट हैं, जिसमें से इनफेरी में 3, हेटेरोमेरी में 3 और बाइकार्पेलेटी में 4, तो टोटल 10 कोहोर्ट हो गए। 45 ऑर्डर्स में से इनफेरी में 9, हेटेरोमेरी में 12 और बाइकार्पेलेटी सीरीज में 24 यानी कि 24 ऑर्डर्स हैं। सीरीज इनफेरी में 3 कोहोर्ट रूबिएलीज, एस्टरेलीज और कैम्पेनुलेलीज हैं। इसमें पहला ऑर्डर है कैप्रिफोलिएसी और लास्ट ऑर्डर है कैम्पेनुलेसी। ये जो डिवीज़न दिया गया है बेंथम और हुकर के द्वारा बहुत स्पष्ट है। बात करते हैं सीरीज हेटेरोमेरी में भी 3 कोहोर्ट हैं, एराइकेलीज, प्रिमुलेलीज और एबेनेलीज। इसमें पहला ऑर्डर है वैक्सीनिएसी और लास्ट ऑर्डर है स्टायरेसी। सीरीज बाइकार्पेलेटी में 4 कोहोर्ट जेंशिएलीज, पॉलीमोनिलीज और पार्सेनेलीज और लेमिएलीज हैं। जेंशिएलीज और पॉलीमोनिएलीज के मेंबर्स प्लांट एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रखते हैं, जबकि पार्सेनेलीज और लेमिएलीज में ये
जाइगोमॉर्फिक होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है ओलिएसी और लास्ट है लेमिएसी। प्लांटोजिनेसी ऑर्डर को ऑर्डिनेस एनोमेली सीरीज के स्थान दिया गया है। बात करें सब क्लास मोनोक्लेमाइडी को 7 सीरीज में डिवाइड किया और एक सीरीज ऑर्डिनेस एनोमेली की है। पहली सीरीज कर्व एम्ब्री की और पहला ऑर्डर निक्टोजिनेसी, जबकि ऑर्डिनेस एनोमेली अंतिम सीरीज है जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स का ऑर्डर सिरेटोफिलेसी अंतिम ऑर्डर है। जिम्नोस्पर्मी क्लास को डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में स्थान दिया गया और 3 ऑर्डर साइकेडेलीज और कोनोफेसी नीटेसी हैं। मोनोकॉट क्लास को 7 सीरीज में डिवाइड किया गया जिसमें पहली सीरीज है माइक्रोस्पर्मी और ऑर्डर है हाइड्रोकैरिटेसी। ऑर्डर आर्किडेसी भी इसी सीरीज में शामिल होता है, जबकि अंतिम सीरीज ग्लूमेसी है जिसमें ग्रैमिनी यानी कि पोएसी बिल्कुल लास्ट ऑर्डर है। बेंथम और हुकर के द्वारा ये जो सिद्धांत, ये जो वर्गीकरण दिया गया, इस पद्धति के यानी कि इस सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स और कुछ जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम गुणों की बात करते हैं। सजीव नमूनों हर्बेरियम शीट से अलग जेनेरा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन और बिल्कुल नेचुरल यानी कि मौलिक विवरण से एक बहुत अच्छा टेक्सोनोमियल सॉल्यूशन निकला और जीनस संबंधी वर्गीकरण का एक मानक स्तर यहाँ पर स्थापित होता है। दूसरा इसका गुण है कि ये सिस्टम काम करने में और प्रैक्टिकल रूप से उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तीसरा यहाँ पर इसका गुण है कि इस पद्धति में सम्मिलित अधिकांश जेनेरे का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इस पद्धति में लेटेस्ट और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन दी गई है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू हर 5 साल के अंतर पर इंडेक्स क्यूएनसिस का प्रकाशन करके उसमें नवीनता को जोड़ता रहता है। अब बात कर लेते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किन दोषों को यानी कि डीमेरिट्स को नोटिस किया गया। पहली चीज, जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रखना दोष माना गया है। इसे कहा गया है कि ये लॉजिकल नहीं है। दूसरा, पॉलीपिटेली और गैमेटोपिटेली की नेचुरल ग्रुप्स के रूप में स्थापना और उनका लिमिटेशन करना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कुकुरबिटेसी के कुछ सदस्य गैमेटोपिटेलस कंडीशन यानी कि संयुक्त दलीय दशा में होते हैं, जबकि इस सिस्टम में कुकुरबिटेसी को पॉलीपेटली में रखा गया है। साथ ही गैमोपेटली और एस्टेरेसी जिसे सबसे अधिक विकसित यानी कि डेवलप्ड कुल माना जाता है को शुरू में रखा गया है, जो मॉडर्न डेवलपमेंट बिहेवियर के अनुरूप मान्य नहीं है। दोष तीसरा, मोनोक्लेमाइडी के अलग एवं रिड्यूस्ड ग्रुप मानना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से निकट संबंधी जो ऑर्डर है कीनोपोडिएसी को कैरियोफिलेसी के पास नहीं रखा जा सकेगा। लास्ट, इसी प्रकार आर्किडेसी ऑर्डर का माइक्रोस्पर्मी जो मोनोकॉट की शुरुआती सीरीज है उसमें रखा जाना हाल ही के डेवलपमेंटल बिहेवियर के अनुरूप नहीं है। तो आर्किडेसी कुल को मोनोकॉट में सबसे अधिक विकसित माना जाता है और इसे शुरू में स्थान दिया गया है, जो कि उचित नहीं है, लॉजिकल नहीं है। तो इस तरीके से बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के संदर्भ में वो नेचुरल रिलेशंस पर बेस्ड है, यानी कि उनके फॉर्म रिलेशंस कैसे हैं उस बेस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन को प्रपोज्ड किया। ये क्लासिफिकेशन जब भी हम बॉटनी पढ़ते हैं उसमें बहुत अधिक मान्यता रखता है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।